हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ से मान्य धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं और ये लगभग सभी एग्जाम के लिए काम इसमें आपका, चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और साथ ही साथ टीचर भर्ती हो गया, ठीक है, एडीआई के एग्ज़ाम हो गए, आबकारी विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ठीक है कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, आपको मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया हुआ, मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए काम नहीं आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेली बेस पे यहाँ पे जो है एक ये आपका मॉडल पेपर है, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। जो क्वेश्चन है एक मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज टाइप का है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज से जो क्वेश्चन है आपको बौद्ध धर्म से जो है क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो सत्य कथन का चयन करना है, जो कथन आपका सत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसको हम देखेंगे। पहला है कि छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी में हुई थी। सेकंड है चीनी यात्री त्रिवेंद्र ने 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की इन्होंने यात्रा की थी। थर्ड है कि आनंद प्रभु जो कुटीर विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा, ये आपके बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े, चाहे मेरे से पढ़े, आप पढ़े रहेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो अटेंड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। चीनी यात्री त्रिवेंद्र ने 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको 6वीं 7वीं भी दिया रहेगा, तो ठीक है, 6वीं रहेगा, 6वीं 7वीं रहे, 6वीं 7वीं शताब्दी में यहाँ पे इन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ह्वेन-सांग की छत्तीसगढ़ यात्रा का समय जो है पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। सेकंड है कि इस समय भारत का जो शासक हर्षवर्धन था। ये यहाँ पे जो है असत्य विकल्प को चुनना है, ठीक, मतलब असत्य कथन उसको उसको बताना है, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पे जो है कौन, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी जो है असत्य नहीं है, ठीक है। तो ह्वेन-सांग छत्तीसगढ़ यात्रा समय पांडु वंश के जो है राजधानी सिरपुर हुआ करती थी। महाश्री गुप्त जो बाल अर्जुन थे, तो इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने यात्रा की थी, कई बार बताया। इसी समय भारत का जो शासक हर्षवर्धन था, ये दोनों जो है ये मतलब जो इनमें ये आपको जो है असत्य, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य जो कथन का चयन कीजिए। पहला है कि 6वीं शताब्दी बौद्ध धर्म में प्राचीन कला का केंद्र मल्हार हुआ करता था। सेकेंड है कि मल्हार केवल शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है मल्हार केवल शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 ही इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुड़ियों को एक विहार मिला जिसमें नागार्जुन की एक विशाल प्रतिमा का विद्यमान है। सेकंड है कि कथन 2 है गोप आपके भोगापाल से बौद्ध विहार जो है प्राप्त हुए हैं कथन, और ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है उसको बताना है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन जो है असत्य है, ठीक। कथन आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है सत्य है, लेकिन जो कथन ये जो है सेकंड वाला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ जो विहार और चैतन्य निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है नहीं प्राप्त हुए हैं। राजिम, तुरतुरिया, भोंगापाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र सिरपुर और मल्हार था, ठीक है। बौद्ध मूर्तियां विहार मल्हार से जो है प्राप्त हुई है। थर्ड है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध जो विहार भोंगापाल से प्राप्त हुई है, ठीक है। सत्य को यहाँ पे जो है बताना है, ठीक है, सही उसको ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही है, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र सिरपुर और मल्हार था, जहाँ पे जो है मूर्ति वगैरह आपको जो है इसी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ से प्राप्त हुई जानकारी, और बौद्ध मूर्ति विहार मल्हार से प्राप्त हुई है।
बौद्ध विहार भोंगापाल से जो है प्राप्त हुई। ठीक है, तो मतलब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन पहला है कि अवदान शतक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सेकंड है, इस ग्रंथ से इस बात का पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के दक्षिण की ओर जो है प्रवेश किया गया था। कथन थर्ड जो है, गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 में यहाँ जो है व्यतीत किए थे। चौथा कथन जो है, महात्मा जो गौतम बुद्ध के छत्तीसगढ़ में लगभग 567 बौद्ध भिक्षुणी बने थे, तो इन्होंने 2 व्यक्तियों को बौद्ध धर्म के ज्ञान दी और बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के उन्हें जो है सिरपुर में समाधि में बैठाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कथन है यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे बताना है, ABCD जो भी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन कथन। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 ये 3। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे जो है हो जाएगा। तो अवदान शतक बौद्ध समृद्ध ग्रंथ है, ये भी है। इस ग्रंथ में पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है ठीक छत्तीसगढ़ के जो राज्य के दक्षिण की ओर प्रवेश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से इनकी जानकारी भी पता चलती है। गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 महाव्यतीत यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे व्यतीत भी किए हैं। ये जो है आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, जो सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। ठीक है, तो सत्य कथन है कि जो है छत्तीसगढ़ से बौद्ध धर्म के विहार, मूर्तियां एवं चैतन्य तीनों प्रकार के स्मारक प्राप्त हुई है। सेकंड है, कोंडागांव के भोंगापाल से ही चैतन्य के जो है प्राप्त हुई है, केवल ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो बौद्ध धर्म के विहार, मूर्तियाँ, ठीक है, चैतन्य प्रकार से स्मारक जो है यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो सभी चैप्टर को यहाँ पे लिया गया है, तो बौद्ध धर्म, इसके बाद हम जैन धर्म देखें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि आरंग में भांडौल जैन जो मंदिर है। कथन 2 है, आरंग में 23वें तीर्थंकर महावीर से संबंधित है। ABCD जो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कथन जो है सत्य हो जाएगा। जो कथन है यहाँ पे आरंग में भांडल देव जैन मंदिर है, ये सही है। ठीक है, आरंग को जो है मंदिर को नगरी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, लेकिन जो है कथन सेकंड वाला जो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आरंग में 23वें तीर्थंकर महावीर, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, और आरंग को मंदिरों के नगरी के नाम से भी बहुत यहाँ पे फेमस है। चलिए 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको जो है विचार कीजिए। कथन पहला कि ही नगपुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। कथन 2, यहाँ के मंदिर में ऋषभ देव की जो है 15 प्रतिमाएँ हैं। कथन थर्ड है कि जो है नगपुरा ऋषभ देव से संबंधित ये आपका स्थल है। ठीक है, तो ABCD जो भी कथन है उसको सही बताना। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन ये आपका सही, परंतु कथन जो 2 है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नगपुरा जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है नगपुरा है। ठीक है, तो ये आपका कथन पहला सही है, कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो भाटागुड़ा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है। सेकंड है गुंजी में, ठीक है, गुंजी दमोदरहा, तो यहाँ पे जो है ऋषभ देव की मूर्ति है। तो ABCD जो भी ऑप्शन है, ठीक, केवल 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो गुंजी में ऋषभ देव की जो है मूर्ति यहाँ पे है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये सेकंड ऑप्शन जो है सही यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है, मतलब केवल 2। ठीक है, 1 2 सही यहाँ पे, क्योंकि नंबरिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, मतलब जो है सेकंड, पहला और थर्ड ऑप्शन जो मतलब पहला और दूसरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का जो है निर्माण राजनांदगांव के कहाँ में, डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे। या सेकंड है, धनपुर में जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। या थर्ड है कि जो है ऋषभनाथ की काली मूर्ति मल्हार से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर निर्माण राजनांदगांव को डोंगरगढ़ में किया जा रहा है, ये भी सही है। और आप सेकंड जो है आपका, ठीक है, धनपुर में जैन तीर्थंकर मूर्ति जो है प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 और 2 ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 32 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला कि सातवाहन के स्थानीय राजाओं, ठीक है, स्थानीय राजाओं द्वारा तांबे के चौकोर सिक्के प्रचलित किए गए थे। कथन 2 है, इनके पृष्ठभाग में हाथी की, ठीक है, भद्दी चित्र तथा अग्रभाग में नाग अथवा खड़ी हुई स्त्री की जो है आपके आकृति अंकित है। थर्ड जो कथन है, इसी काल के 2 रोम के सिक्के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए। कथन चौथा है, ये रोम के सिक्के व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कथन पहला, ठीक है, कथन पहला सातवाहन स्थानीय राजाओं द्वारा तांबे के चौकोर सिक्के प्रचलित जो है किए गए थे। ठीक है, तो ये भी सही है, सातवाहन के राजाओं के द्वारा यहाँ पे जो है थे तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। जो थर्ड है, कथन जो थर्ड है, इसी काल के 2 जो है रोम के सिक्के जो है चकरबेड़ा से, ठीक है, यहाँ से जो है प्राप्त होते, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, ये रोम के सिक्के व्यापार से संबंधित है। ठीक है, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जो है हमारे छत्तीसगढ़ से रोम से जो है बिजनेस वगैरह जो यहाँ पे जो है मतलब व्यापार करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कथन थर्ड, पहला, थर्ड एवं चौथा सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कीजिए। कथन पहला जो है, सातवाहन शासक अपने को दक्षिणापत्य स्वामी कहते हैं। कथन 2 है, पुराणों में इस वंश के 30 से अधिक राजाओं को उल्लेख है। तो यहाँ पे जो भी कथन है ABCD उसको बताना। जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सभी जो है सातवाहन काल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों आपका जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन शासक अपने को दक्षिणापत स्वामी कहते थे। पुराणों में इस वंश के जो है 30 से अधिक राजाओं को उल्लेख यहाँ पे मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है, सातवाहन राजा अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर के, ठीक है, जांजगीर जिला के बालपुर नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। कथन जो सेकंड है, यह सिक्का चांदी का है। कथन थर्ड है, राजा पिलक का उल्लेख सातवाहन वंश के जो है अभिलेखों से मिलता है। उपयुक्त तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे कथन सही है, परंतु कथन जो सेकंड और थर्ड जो है, ठीक है, मतलब जो है आपका सेकंड थर्ड ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये राजा पिलक के जो मुद्रा है जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, अभिलेख अगर यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, कि सातवाहन वंश से संबंधित किरारी ग्राम से काष्ठ स्तंभ लेख प्राप्त हुए। सेकंड है, यह स्तंभ लेख हीरा बांध तालाब के बीच गड़ा हुआ है। इस स्तंभ को 1922 में खोज किया गया था। यह वर्तमान के रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा पहला आपका जो है, ठीक है, सही हो जाएगा, बाकी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाकी जो है हम छत्तीसगढ़ की जाति और जनजाति को हम कल कवर करेंगे। आज के सेशन यही तक रखते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।